शबनम खान एक मिनट ठीक है, अभी नहीं नो नो अभी लौट ना ना अभी नहीं शबनम खान देश देखता है झारखंड में विधायक जहाज बुक करके रायपुर जाते हैं, ठीक, और रायपुर में उनको दारू सप्लाई करने एक्साइज के सरकारी कर्मचारी लगते हैं, ठीक, और एक बिटिया मर गई, उसको जहाज नहीं मिला, जहाज मिल गया होता तो एम्स में इलाज हो जाता तो अंकिता जिंदा होती, और राजनेता गाल बजाने से बाज नहीं आ रहे, जिसका जो मन आ रहा है वहां साए बोले चला जा रहा है, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। मेरी सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात पर है, भारत में राजनेता अकाउंटेबल क्यों नहीं? शबनम खान। अमिताभ जी, ये तो मैं बहुत सालों से, जब से निर्भया कांड हुआ था तब से मैं आवाज उठा रही हूँ कि जिस जगह किसी बेटी बहन के साथ इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, वहां के एमपी, एमएलए, काउंसलर, इन सब नेताओं को आप लामबंद करिए, इनकी जवाबदेही तय करिए, तब बदलाव आएगा। इनकी तो कोई जवाबदेही नहीं है। ये तो इस तरीके से आके, आप देख रहे हैं शराब का मामला भी है तो वो उस पर लांछन लगा देगा, वो उस पर लांछन लगा देगा, और दोनों घर जाकर आराम से सो जाएंगे। और जूझेगा कौन? जूझेगी आम जनता, जूझेगी वो बहन बेटी जो उस तकलीफ को झेलती है और सहती है। तो मैं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ ये लांछन लगाने का ही काम करते हैं। अगर आपके पास सबूत है तो सारी देश की जनता और सुप्रीम कोर्ट बैठी है यहाँ पर हमारे पास, आप डालिए जरा उनके पास सारा सामान, और चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी वाले हो। और बहन बेटी की बात आती है तो आप जाति, धर्म, मेरी पार्टी, मेरे राज्य की सरकार देखकर काम करते हो। अगर मेरे राज्य की सरकार होगी तो किसी के मुंह पे पट्टी बन जाएगी, उसके राज्य की सरकार होगी तो उसके मुंह पे पट्टी बन जाएगी। क्या आपको बहन बेटियों के लिए भी शर्म नहीं आती है? फिर ये गुस्सा करते हैं हम, तो आप कहते हो चिल्ला रहे हो। अरे इतना चिल्लाने के बाद तो आप लोगों के कान खुले नहीं है, और अगर हम ना चिल्लाएं तो शायद आप लोग तो बहन बेटी सरेआम तार तार होती रहे और आप आंखें मूंद कर देखते रहो। मैं ये बोल रही हूँ आम आदमी पार्टी के लीडर से, आपके पास अगर पता है आपको कि बीजेपी ने विधायक खरीदे, तो भाई मसौदा कहाँ है? वो मसौदा लेके आप कोर्ट में दे दीजिए, अपने आप अरेस्ट कर लेगी सीबीआई, ईडी, जिसको भी करना होगा। और अगर भाजपा के पास है तो भाजपा आम आदमी पार्टी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दे। आप सिर्फ ये डिबेट में आकर लड़ना, डिबेट में आके लांछन लगाना, फिर कभी भी गले मिल जाएंगे आप लोग। और जो आम जनता, जो कोई आम आदमी पार्टी की साइड लेता है या कोई भाजपा की साइड लेता है या जो कोई कांग्रेस की साइड लेता है, वो बेचारी आम जनता मूक दर्शक बन के देखती रह जाती है। अरे अभी तो ये इसे गाली बक रहा था, ये वहां पहुंच गया, अरे अभी तो ये इसे गाली बक रहा था, ये वहां पहुंच गया। ठीक, मैं सुधा जी के पास चलूंगा एक सवाल लेके, खास तौर पर जिस बात को मैंने उठाया और बाद में शबनम जी ने उस पर बहुत इमोशनल बात रखी। झारखंड की सरकार ने उस बच्ची को जहाज उपलब्ध नहीं कराया, जबकि उसकी मांग थी कि जहाज दे दिया जाए, और बाद में 30-40 विधायक फैल पसर के जहाज में गए, 2 जहाज बुक कराए उनके लिए। इसलिए वोट देते हैं हम लोग कि आप दारू पियो, मुर्गा खाओ और 5 तारा होटलों में पड़े रहो, और गरीब की बेटी मर जाए उसको लोग फूंक दें जिंदा पेट्रोल डालकर। और भारत की राजनीति बहस किस पर कर रही? सुधा मिश्रा, आप वहां पार्टनर हैं और जिम्मेदार पार्टनर हैं। वो सरकार मूलतः 2 ही दलों की है, जेएमएम और कांग्रेस, 2 ही के पास विधायक है। आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती? बिल्कुल शर्मिंदगी की ही बात है जब किसी की लड़की के साथ, किसी भी लड़की की अस्मिता के साथ किसी की जान जाती है। शर्मिंदगी की बात पूरी राजनीतिक लोगों के लिए है। ना आपने बात मैंने आपसे पूछा ना, वो अपराध का विषय छोड़ दीजिए आप। मैं पूछ रहा हूं अपराध के बाद मुख्यमंत्री ने, सरकार ने वो संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? अपराध अलग विषय है। ये बात कहां से आती है कि संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई? ये कहां से आता है? हम बता तो रहे। अरे सुने नहीं आपने? इतनी देर में बोल लिया, गजब बात है। मैं कह रहा हूं उसके पिता ने कहा हमको जहाज उपलब्ध करा दीजिए, हम एम्स में इलाज कराएंगे, बेटी की बच जाएगी। 5 दिन संघर्ष किया है बच्ची ने, तब मरी है। और आपने 2 जहाज बुक कर दिए विधायकों के लिए, मैं दारू,
और आप कह रहे हो कि हम संवेदनशील हैं। सुधा जी, बहुत ही अमिताभ जी, अंकिता का प्रश्न मामला खड़ी बहुत ही करना जी टीना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप थोड़ा जी सा इन सुधा जी बातों का ध्यान बोलिए, रखा। आप बोलिए, आप नहीं, बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए जी। जी बिल्कुल, जो घटनाएं वहां पे हुई और जिस तरह से उस बच्ची की मृत्यु हुई, आपको लगता है कि संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई? अगर कहीं से कुछ कहा गया, उसका इलाज चल रहा था, जितना वो जली हुई थी वहां से उसको हटाना और करना, अगर ये किसी को जरा सा भी होता कि उस बच्ची की स्थिति इस लायक है कि वहां से वहां शिफ्ट किया जाए, तो क्या नहीं किया गया होता? ये कहना, सवाल खड़ा करना सबसे आसान काम है। ठीक है सुधा जी, कर रही हैं आई एम सॉरी, ना सुधा जी को जानकारी नहीं है। खड़े करती हैं। नहीं, एक मिनट शबनम, एक मिनट रुकिए, एक मिनट सुधा जी, आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। टीना रुकिए, अबे सुधा जी आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। मुझे लगता है सुधा मिश्रा को जानकारी नहीं, आप रुकिए भाई, सुधा जी आप रुकना होगा। सुधा मिश्रा जी को जानकारी नहीं है। 5 दिन संघर्ष किया, 50% जली थी, इतनी अरे सुनो भाई, 90% नहीं जली थी, 50% जली थी। 5 दिन बाद मरी, इन्फेक्शन डेवलप हुआ। उसके पिता ने कहा कि हमको अगर पैसा मिल जाता थोड़ा सरकार से और जहाज मिल जाता तो बिटिया बच जाती। जहां इलाज हुआ वो उस स्थिति का नहीं था कि बच्ची बचे। ठीक, उसी के उसके मरने के 3 दिन बाद 2 जहाज भर आ गए, कड़कनाथ मुर्गा बन गया, दारू आ गई। वो कह रहे जी हम दुखी हैं लड़की के मरने पे, कुछ मन नहीं कर रहा तो केवल दारू पी रहे हैं और मुर्गा खा रहे हैं रायपुर में। गए सरकार से तो कोई मिलने भी नहीं गया अमिताभ, ये सरकार से तो कोई तरीका मिलने ठीक भी नहीं। नहीं गया अस्पताल में। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? कैसी सभी बात मरने कर के रहे हैं? बाद हम लोग ले गए हैं। खौफ जिस तरह के माहौल को बना दिया है आपने कि घर के अंदर इस तरह हो जा रहा है, ये आप लोगों की वजह से है। नियम कानून सब ताक से रख दिया आप लोगों ने। जिस तरह वो हंस रहा था, ये आप लोगों की देन है कि सबके अंदर से भय खत्म हो गया है कानून का। फिर भी आप प्रश्न खड़ा कर रही हैं। आपको समझ में आता है कि आपने देश का माहौल क्या कर दिया है? नहीं सुधा जी, बात सरकार तो आपकी है, इनके कहने से भय कैसे खत्म हो गया? सरकार तो आपकी है, क्या सरकार केंद्र में जो करेगी ना उसका खामियाजा राज्यों को भुगतना पड़ता है। और जो केंद्र में हो रहा है, केंद्र के द्वारा हो रहा है, उसका खामियाजा समाज को देखने को मिल रहा है। टीना जी, कम से कम इन मुद्दों पे आप लोग इस पर दोहरा चित्र दिखाया करिए। आप लोग जब बताएंगे कि महिलाओं की सम्मान की कोई बात नहीं, महिलाओं के साथ कोई कुछ भी कर सकता है, अपराधी छूट सकता है। आप लोगों ने कर रखा है देश में बदतर हालत, महिलाओं की स्थिति आप लोगों ने गिरा रखी है। कुछ भी कर दो, कुछ भी कह दो, गाली गलौज से लेकर हत्या तक, कठुआ में हो चाहे मानव का हो चाहे कहीं पे हो, आप लोगों ने पूरे देश में कानून व्यवस्था और दंड विधान को खत्म कर रखा है। आपने पूरा जो माहौल खत्म कर रखा है आप लोगों ने, उसकी वजह से सब हो रहा है। किसी व्यक्ति को ये डर खत्म हो गया है कि हम कुछ भी करेंगे हम छोड़ दिए जाएंगे। ये आप लोगों ने किया हुआ है। आप लोगों ने दंड कानून का विधान जो था सबका डर खत्म कर दिया है, खौफ खत्म कर दिया है। ये गलती सरासर आप लोगों की है। स्त्रियों के सम्मान की बात करते ठीक रुकना होगा। ठीक है सुधा, रुकना होगा भैया, अब रुकना होगा। एक मिनट कांग्रेस अगर ऐसा तर्क, ठीक है टीना जी, ठीक है, अगर कांग्रेस ऐसा तर्क देगी कि हम उसके द्वारा या उसके मित्र दलों के द्वारा शासित राज्यों में भी, आलोक जी, कोई अपराध इसलिए हो पा रहा है कि बीजेपी का चाल चलन केंद्र में अच्छा नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कांग्रेस के वैसे ही इस वक्त इम्यूनिटी कमजोर है, तब तो फिर और मामला इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। वैसे ही बिल्कुल सीमेंट के नैनो टेक्नोलॉजी में आ गई है। आलोक जी, ये जानबूझ के प्रश्नों को इसमें खड़ा किया जाता है। प्रश्न ये है ही नहीं। प्रश्न ये है कि कानून व्यवस्था का दरकिनार कर दिया जाता है, हर कानून को अपने हिसाब से बना के और चेंज कर दिया जाता है। बात यहाँ पे इसकी हो रही है। देश में हाँ आलोक जी आप बोलिए, दोनों लोग दोनों मित्रों को रोकना होगा, आपको भी।